आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। चलो आओ। अजय प्रॉपर्टी डीलर, ओए ओए ओए, प्रॉपर्टी डीलर आ गया, देखो 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 देखो। एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विच मुकेश टू सेल अ प्लॉट ऑन 6 अप्रैल 23 फॉर 55 लाख। He received an advance of 12 लाख from him on after due date of agreement by account पे ही चेक। सुन लो ध्यान से, उनने 6 अप्रैल को सौदा किया 55 लाख में प्लॉट बेचने का, और एडवांस मिल गया 12 लाख का फ्रॉम हिम ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय एन अकाउंट पे ही चेक। उसको 12 लाख रुपए एडवांस मिल गया। ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन 12 सितंबर 23। 6 अप्रैल की बात हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, 12 सितंबर को रजिस्ट्री हुई। द वैल्यूएशन डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वाज 59 लाख एंड 63 लाख ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर। एग्रीमेंट की डेट कितनी थी 59 और ट्रांसफर की डेट कितनी थी, एसडीबी कितनी थी 63। मुकेश हैज सोल्ड द प्लॉट टू दीप्ति ऑन 24 मार्च 24। ले बेटा, अजय ने बेचा किसको? अजय ने बेचा मुकेश को, और मुकेश हैज सोल्ड दिस प्लॉट टू दीप्ति। मुकेश ने बेच दिया किसको? दीप्ति को 65 लाख में। द वैल्यूएशन एज पर एसडीवी ऑन 64 लाख वाज इतना। डिस्कस द टैक्स अबाउ इन द हैंड्स ऑफ अजय एंड मुकेश। एक बार किसने बेचा है? अजय ने। एक बार किसने बेचा है? अजय ने। और फिर किसने बेचा है? मुकेश ने। सुन रहे हो क्या? एक बार किसने बेचा है? अजय ने, और दूसरी बार किसने बेचा है? मुकेश ने। आपको उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। कर पाओगे क्या? कैसे करेंगे बताओ? जोम्बी ओम्बी हो क्या भाई तुम लोग? हैं भाई? 6 अप्रैल को बेचा है। एग्रीमेंट किस दिन की, कितने में बेचा है? कितने में बेचा है? 55 लाख में। अच्छा, हम चाहें तो एग्रीमेंट डेट की एचडीवी ले सकते हैं। ठीक है, एचडीवी एग्रीमेंट डेट की कितनी है? 59 लैक्स। आ रहा है क्या? फिर एफईओसी निकालो। एक बार एग्रीमेंट, एक बार उसका करो, किसका? अजय का। एक बार किसका सॉल्व करो? मुकेश का। एफईओसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स। करो करो करो। हाँ, डेट ऑफ एग्रीमेंट ले सकते हैं।
नहीं बन रहा है तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, मैं करूं? तेरी फोटो डैशबोर्ड में तू मेरे ले ले, मैं कर दूं क्या? अबे क्या है इसमें, देखो यहाँ देखो, बहुत इजी है। तुमको लगेगा हम क्या कर रहे थे। अजय ने बेचा किसको? मुकेश को। अजय ने बेचा किसको? मुकेश को। अजय कौन है? प्रॉपर्टी डीलर। अजय कौन है? प्रॉपर्टी डीलर। उसने किसको बेचा है? मुकेश को। तो इसका कैपिटल गेन तो नहीं होगी, इसकी तो क्या होगी? पीजीबीपी की इनकम। इसकी तो क्या होगी? पीजीबीपी की इनकम। हाँ है ना, बोलो। और तुम्हें कंप्यूट क्या करने बोला है? तुम्हें कंप्यूट क्या करने बोला है? बोलो। Capital gain in the hands of the authority. Discuss the taxes above in the hands of the Ajay Mukesh. Also compute the capital gain in the hands of Mukesh. तो हमें तो सिर्फ मुकेश के हाथ में कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। बोलो हाँ है नहीं? मुकेश ने कितने बेचा है बताओ? मुकेश ने बेचा है। मुकेश ने कितने बेचा है? बताओ बताओ बताओ। 12 सितंबर। द वैल्यूएशन डिपेंड द अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट ट्रांसफर। इतना इतना। मुकेश हैज सोल्ड दिस प्लॉट टू दीप्ति ऑन 24 मार्च 24 फॉर 65 लाख। अच्छा बताओ कौन सी डेट को बेचा है? 24। ठीक है। 23-24 है। 23-24 है कि 24-25 है? 23-24 है। 23-24 में जुलाई के पहले है कि जुलाई के बाद है? जुलाई के बाद है। तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। और वैसे भी लॉन्ग टर्म तो है ही नहीं, अभी 23 में खरीद के 24 में बेच ही दिया है। हाँ ना बोलो। तो सीधे सीधे क्या लेंगे? सिर्फ एफवीओसी। क्या लेंगे? एफवीओसी। कितने में बिका है बताओ बेटा? 65 लाख में, है ना? द वैल्यूएशन एज पर वैल्यूएशन अथॉरिटी वॉज 64 लाख एंड 24 मार्च 24। और वैल्यूएशन कितना था? एफईओसी कितना था? 65 लाख। कंसिडरेशन कितना है? 65 लाख। और 110% ऑफ, सॉरी 110% ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? एक सेकंड, यहां देखो। कितने में बेचा है? 65 लाख में। कितने बेचा है? 65 लाख में। और एसडीबी कितनी है? 64 लाख। एसडीबी कितनी है? 64 लाख। कंसिडरेशन पहले ही ज्यादा है, कंसिडरेशन पहले ही ज्यादा है, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे एफपीओसी कितना हो जाएगा? 65 लाख। सीधे सीधे एफपीओसी कितना हो जाएगा? 65 लाख। और सीधे नीचे नोट डाल दोगे, सिंस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन एसडीबी, कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन एसडीबी एज ऑन 24 मार्च। इसलिए कुछ भी लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं आया। एफईओसी आ गया 65 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कितने में खरीदा था उसने? कितने में खरीदा था बताओ बेटा? 55 लाख में। कितने में खरीदा था? 55 लाख में। उसको जितना वहां पे एफईओसी मिला था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? 55 लाख। हाँ है ना, बोलो। तो माइनस तुम्हारा आंसर आ जाएगा 65 माइनस 55। एक सेकंड, इसका मैं सोल्यूशन चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ लग रही है। 2 मिनट रुकना ना, मैं देख रहा हूँ इसको। 65 लाख है, जस्ट अ सेकेंड। कौन है? सी एस दुनिया एग्जीक्यूटिव। हाँ 65 लाख, ये आधा लिखा हुआ है यहाँ पे। 65 लाख में से क्या माइनस हुआ है? 55 लाख। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का आ गया है? 10 लाख का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का आ गया है? 10 लाख का। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। कितनों को समझ आया बताओ? अरे कुछ था क्या सवाल में? 65 माइनस 55 करना था। जबरदस्ती जूझ रहे थे। पूरे का तुमको वो कहानी पूरी उसने जबरदस्ती बना के दी थी। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए उतना कुछ खास नहीं रह गया। चलेगा क्या? आइए एक क्वेश्चन ये वाला करेंगे क्या? पहले एक बात मुझे बताओ सीरियसली, है हिम्मत, दिमाग चल रहा है तो करें, क्योंकि ये हैवी क्वेश्चन है। अगर नहीं करोगे कैपिटल गेन तो वेस्ट है, फिर कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं कल कराऊंगा, जैसा तुम बोलो। कितने लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराओ?
तेरा ते पेश चलता, रुक जाओ ये सब। बताओ स्लम्प सेल क्या होता था, पूछ रहा हूं बस। याद करो याद करो, स्लम सेल क्या होता था, पूरा बिजनेस यूनिट बेस्ड। उसमें एफईओसी जो होती थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते थे, नेटवर्थ। याद है क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते थे, नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालते थे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, जिसमें डेप्रिशिएबल एसेट में डब्ल्यूडीवी लेते थे एज पर इनकम टैक्स, याद है क्या, और बाकी सारी चीजें क्या ले लेते थे, बुक वैल्यू। क्या याद आ रहा है, इसमें आपका सीधे सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता था। याद आ रहा है क्या, देखो एक क्वेश्चन देखो, मिस्टर ए is an proprietor of Akash having 2 units. कितनी यूनिट्स है उसके पास, 2 यूनिट्स। ही ट्रांसफर्ड 1/4/23 इज यूनिट 1 बाय वे ऑफ स्लम सेल। उसने क्या कर दी, उसके पास मिस्टर ए था, प्रोप्राइटर था आकाश एंटरप्राइजेस का, उसके पास 2 यूनिट्स थी, एक यूनिट उसने बेच दी, एक यूनिट उसने बेच दी बाय वे ऑफ स्लम सेल फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 126 लाख, फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 126 लाख। एफईओसी कितना हो गया, 126। एक्सपर्ट इनकम ट्रांसफर 28,000, मिसप्रिंट है क्या ये, नहीं हाँ, एक्सपेंस 28,000 हो सकते हैं ना। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर कितने थे आपके, 28,000। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर 28,000, ठीक है ये, ठीक है, बस ये पॉइंट लग गया गलती से। बैलेंस शीट दी हुई है आपको, एसेट्स यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, यूनिट 3 के, ठीक है क्या। ओन कैपिटल इतनी लगी है, दिख रहा है, ये बिल्डिंग 12 2 14 हो गया, ये यूनिट 3 नहीं, ये टोटल होगा, यूनिट 1 यूनिट 2 और ये टोटल है क्या यार, ठीक है क्या, ये यूनिट 1 यूनिट 2 और क्या है, टोटल है। कितना हो गया तुम्हारा, 12 + 2 14, 3 + 1 4, 1 + 40 1 40, और 1 50 + 60 2 10, और 17 50 और 4 लाख कितना हो गया, 21 50। ये तुम्हारा पूरा एसेट साइड हो गया, ये तुम्हारा कौन सा साइड हो गया, एसेट साइड। क्लियर है क्या। और यहाँ पे ओन कैपिटल कितनी है, 15 लाख। ये लायबिलिटी साइड देख लो, रीवैल्यूएशन रिजर्व, बैंक लोन और ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिवाइजिंग अपवर्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग यूनिट 1, नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कंसीडर्ड, को ट्रांसफर डीड में नहीं लिया। अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पार्टनर्स इतना 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 हैज बीन चार्ज। कंप्यूट द कैपिटल गेन 24-25। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है किसी को, कौन सी यूनिट बिकी है पहले ये बताओ, सुनो ना, ओए 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 उठो सब, मुंडू जेट को स्ट्रेट बैठो, मेरे को जवाब चाहिए। क्वेश्चन सबसे पहले बताओ, बिजनेसमैन का नाम क्या है ये तो बताओ देख के, कौन है, आकाश एंटरप्राइज। अरे क्या नाम है, आकाश एंटरप्राइज, सुन रहे हो। उसके पास क्या है बताओ, 2 यूनिट्स है। ही ट्रांसफर हिज यूनिट 1, कौन सी यूनिट बिकी है, 2 या 1, 1। क्या बात समझ में, तो यूनिट 1 की अपन वो निकालेंगे चीजें, क्या बात समझ में आ रही है। फिर उसने क्या बोला है, कितने में बिकी है, 126 लाख। एफपीओसी कितना हो जाएगा, 126 माइनस क्या करोगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, 28,000। तो कितना हो जाएगा, 126 लाख माइनस 28,000, जो भी आएगा तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा वो। क्लियर है क्या। भाई 126 लाख में से 1,26,00,000 में से 28,000 माइनस करोगे तो 98 बचेगा। क्या कर रहे हो बेटा, वो लाख है, ये हजार है, समझ गए ना। कितना आया बताओ, ना लायक है ये 1,26,00,000 नहीं, ये सिर्फ 26 लाख है, ठीक है। ये कितना है, 26 लाख। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं बताओ। बस आ गया। अब क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम क्या निकालोगे उसका, ठीक है आ गया। अब क्या करोगे, यूनिट 1 का कॉस्ट ऑफ वो निकालोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए क्या लोगे, नेटवर्थ। क्या लोगे, नेटवर्थ। बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स, बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स, और क्या, अदर एसेट्स। क्लियर है क्या। 2 मिनट रुक जाना। आउटसाइडर्स लायबिलिटी में क्या है, ट्रेड क्रेडिटर दिए जिसमें 25% किसका, यूनिट 1 का, तो ट्रेड क्रेडिटर का 25%, बैंक लोन का 70%, बैंक लोन का 70%। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसको माइनस करते थे, रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या करते थे, माइनस। बाय रिजर्विंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, यानी बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1 को क्या किया है, बढ़ाया गया है। तो 12 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे, 12 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे, सुन रहे हो क्या। तो बिल्डिंग कितनी ले लोगे, 12 - 3 कितनी ले लोगे, 9। कितनी लोगे, 9 + 3 + 1 + 1.5 माइनस 25% ऑफ 1.5 लाख और 70% ऑफ 2 लाख। क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ। बेटा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दिखने में कठिन लगता है, करने में एकदम इजी होते हैं। तो आपको एक बार ध्यान से सॉल्व करो, करो कितना बन रहा है देखो।
कुछ डेप्रिसिएशन के लिए बोला है क्या? अदर एसेट्स इंक्लूड यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट्स अक्वायर्ड ऑन एक साथ 21 फॉर 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। यानी 50,000 का क्या लगा दिया गया है, डेप्रिसिएशन ले लिया। अदर एसेट्स में क्या है, 1.5 लाख के। अदर एसेट्स कितने के हैं, 1.5 लाख के। उसमें पेटेंट इंक्लूडेड है कितने का, 50,000 का। उसमें अदर एसेट्स में इंक्लूडेड कितना है, पेटेंट्स कितने का है, 50,000 का, ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। तो पेटेंट्स को हटा देंगे, पेटेंट्स को हटा देंगे। 1.5 लाख माइनस 50,000 कितना लोगे, 1 लाख। और उस पे पेटेंट्स पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, पेटेंट्स पे क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ कितना था, इंटेंजिबल एसेट कितना होता है, 25%। खरीदा कब है बताओ, मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज करोगे ना। तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 25%। खरीदा कब था ये भी देखना, एक साथ 22। खरीदा कब, पेटेंट कब खरीदा है, किस, एक सेकंड रुक जाओ, चेक करने दो। हाँ 21 के हिसाब से करो ना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार हो गया ना, एक साथ 21, एक साथ 21, सुन रहे हो क्या है, एक साथ 21, एक साथ 21 के हिसाब से क्या लगाओगे तुम, 21 22 और 22 23। 2 बार डेप्रिसिएशन लगेगा, 2 बार 25% क्या होगा, माइनस होगा। एक बार 50,000 में 25% और फिर से 50,000 और उसमें भी 25% माइनस होगा। कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं कराऊं, एक बार 2 मिनट बाकी लोगों को कर लेने दो, जब तक तुम ट्राई करो। हाँ बच्चों चलो, पेटेंट भी आ गया, नेट कंसिडरेशन भी आ गया। कैसे किया एक बार बताओ मुझे, एफवीओसी कितना लिया, 26 लाख। एफवीओसी कितना लिया, 26 लाख। उसमें से 28,000 माइनस किया, 25 लाख 72,000 हो गया। हाँ या नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको वो लेना पड़ेगा, नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी। नेटवर्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल असेट्स लेंगे। क्या लेंगे, टोटल असेट्स, बुक उसके
यूनिट वन के, किसके लेंगे, यूनिट वन के। तो यूनिट वन का बिल्डिंग ले लोगे 12 लाख, उसमें से माइनस कर दोगे 3 लाख, तो कितना हो जाएगा 9 लाख। मशीनरी 3 लाख की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 12 लाख। एक कितना हो जाएगा 13 लाख, 13 लाख। और ये 1.5 लाख में से 50,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 लाख, यानी कितना हो गया 14 लाख। ये सब मिला के कितना हो गया 14 लाख। अब इसमें पेटेंट्स कितना लोगे, पेटेंट्स कितने के थे 50,000 के थे। 2 बार 25-25% माइनस करना है, क्योंकि 1 साल पुराना था, 2 बार का डेप्रिसिएशन लगाना है। 1.5 लाख था, इसमें से पेटेंट हटा दिया तो सिर्फ 1 लाख लिया, और 50,000 का पेटेंट अलग से जोड़ा। बात समझ में आ रही है। 50,000 माइनस 25% माइनस 25% कितना 28,000 कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है 28,125। तो कितना आ जाएगा 14,28,125 टोटल असेट्स आ गए। आए क्या आपके, माइनस क्या कर दोगे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी में, 1.5 लाख का 25%, 2 लाख का 70%, देख सकते हो यहाँ पे। चलेगा क्या, फाइनल आंसर कितना आया बताओ मुझे सब मिला के तुम्हारा। 12,50,625, 12,50,625 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 13,21,325। कितना आ गया 13,21,325। अरे आया कि नहीं आया बोलो। सॉरी, अभी बन गया बेटा, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करें। ये देखो 20वां, मिस्टर सेल्वन एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस ऑन December 5 for 11 लाख and made some improvements by way of addition construction in the house incurring expenditure 3 लाख. In October 22 he sold the house property in November 23 for 70 लाख. The value of property was adopted at 85 lakhs by the stamp duty value. कितने में बिकी है 70 लाख में बिकी है, और एचडीवी कितनी है 85 लाख। फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस ही एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस इन जनवरी 14 फॉर 25 लाख एंड ही डिपॉजिट 20 लाख इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स इशूड बाय एनएचएआई। देखो एग्जामिशन वाला क्वेश्चन आ गया, क्या बात समझ में आ रही है। पहले उसने घर बेचा है और बदले में एक और घर खरीद लिया है, और एट द सेम टाइम उसने कैपिटल गेन बॉन्ड्स भी खरीद लिए हैं। तो इसको दो, पहले कैपिटल गेन कंप्यूट करो नॉर्मली, एग्जामिशन वाला मैं बताऊंगा। पहले आप क्या करो, नॉर्मल कैपिटल गेन कंप्यूट करो। कैसे करोगे, एफवीओसी क्या लोगे, एफवीओसी बताओ कितने का बिका है 70 लैक्स, कितना लिया है 75 लैक्स, और 85 लाख एचडीबी है, तो वो 110% वाला चेक करोगे, हाँ या नहीं बोलो। लिखो एफपीओसी के नीचे लिखो 110% ऑफ कंसिडरेशन एचडीबी विच एवर इज हायर। अगर समझ गए ना, एफपीओ वो लिखो एफपीओसी, फिर उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो कितना 11 लाख। सीआईआई तुमको दिया हुआ है, सीआईआई तुमको दिया हुआ है, बाकी बन जाएगा। बेचा कब है,
हाँ बच्चों, हो सा रहा है क्या कि नहीं हो सा रहा है? कितना खुद से आया? ओके, बता रहा हूँ ना। जल्दी करो, बाकी लोग बताओ जल्दी। क्या हो गया ख्वाहिश बेटी? ठीक हो? पक्का? हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं? आ गया। अच्छा, अब उसने क्या किया, 46,03,055 आ गया तुम्हारा कैपिटल गेन। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 46,03,055 की 57 रुपए ना, 2 रुपए नहीं मानती सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आ गया तुम्हारा। अब उसने क्या किया है, 25 लाख की उसने दूसरा घर खरीद लिया है। ही एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन जनवरी 24, यानी कब बेचा? उसी साल उसने क्या कर लिया, 25 लाख का एक क्या खरीद लिया, दूसरा घर खरीद लिया, और उसने 20 लाख रुपए कहाँ जमा कर दिए हैं? कैपिटल गेन बॉन्ड्स अकाउंट में। क्या बात समझ में आ रही है? गेन कितने का आया है तुम्हारे पास? 46 लाख का। कितने का आया है? 46 लाख का। तो उसको हाउस प्रॉपर्टी के बदले क्या है, हाउस प्रॉपर्टी के बदले, एक बार बताओ सेक्शन देखो एग्जेम्पशन वाले, क्या था? हाउस के बदले हाउस, हाँ या नहीं? और एक कौन सा था दूसरा, वो बॉन्ड वाला क्या था, किसके बदले क्या था, खोल के देखो एक बार। कौन सा बॉन्ड वाला? तो वो तो है नहीं। अरे यार, बॉन्ड खरीदने से मिलेगा थोड़ी, क्या बेचना, बेचना क्या था? इंडस्ट्रियल लैंड, और बदले में बॉन्ड खरीदना, वो तो मिलेगा नहीं। लेकिन 25 लाख हाउस के बदले हाउस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसमें से क्या माइनस हो गया? 25 लाख, 21 लाख ये आ गया। आया कि नहीं आया? लिखा है सेक्शन 54 ईसी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, एनएचआई बॉन्ड्स आर परचेज आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ। अच्छा, 6 महीने के बाद खरीदे हैं, बेचने के 6 महीने के बाद खरीदे हैं। एक बार वो एनएचआई वाला देखो, एग्जामेशन किसके बदले क्या था? 54 ईसी देखो, घर के बदले होगा उसमें। 54 ईसी, क्या बेचा, बेचना क्या है उसमें? इमूवल बेची है, और बदले में क्या, कब का खरीदना है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां इसने बेचा कब था, बताओ मुझे, इसने कब बेचा था? ई सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी ऑन नवंबर 23, ठीक है, नवंबर 23 में बेचा था। और उसने कब किया है? सितंबर 24 में। नवंबर 23 के बाद उसने कब किया है? सितंबर 24 में। यानी 6 महीने के अंदर नहीं किया, 6 महीने के अंदर नहीं किया, इसलिए उसको क्या हुआ है, डिडक्शन नहीं मिला है। ये अगर 6 महीने के अंदर होता, क्या होता, 6 महीने के अंदर होता, तो वो भी आपको 20 लाख रुपए और माइनस करने मिल जाता, सिर्फ 1 लाख पे कैपिटल गेन आता। कितनों को बात समझ में आई? आया कि नहीं आया? ठीक है क्या? एक बार 54 ईसी वाला एग्जामेशन सब लोग, मतलब एग्जामेशन आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, किसके बदले क्या और किसकी टाइम लिमिट, वरना बहुत
बहुत दिक्कत जाएगी। चलेगा क्या, हाँ या ना बोलो बच्चों। चलिए अभी मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी का फिर मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो प्लीज रिपीट करके आना। एक काम करो, एक आध क्वेश्चन का होमवर्क करके आओगे क्या? क्वेश्चन 19, 18, 17। एक चीज और, मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा आपको, दूसरी कैपिटल गेन वाले शीट की। इसमें ना एक्चुअली चेंजेस हो गए हैं, तो नए वाले टाइप होके आ गए, तो मैं तुमको नए वाले भेज दूंगा। उसको आप क्या कर लेना, इससे देख लेना सॉफ्ट कॉपी से। चलेगा क्या? जो जो चेंजेस हो वो बुक में कर लेना, जो जो चेंजेस हो बुक में कर लेना। सुन लिया? इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूं। नई शीट भेजूंगा, जो जो गलतियां हैं और जो जो अमेंडमेंट्स है ना, ईयर मैंने चेंज करके बनवा दिए हैं, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। चलेगा क्या? आ जाएगी आपके पास, ठीक है क्या, आज शाम तक, या अभी भेज दूंगा, प्लीज चेक करके आना। सब लोग चेक किए बिना कोई नहीं आना। आज की सभा समाप्त, जा सकते हो, बाय बाय, घर जाके सो जाना 2-3 घंटे।